शिकागो के एक शांत बर्फीले इलाके में एलेक्स प्रूइट नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह सिर्फ 8 साल का था, लेकिन आपको पता है वह बहुत स्मार्ट था और उसकी बहुत बड़ी इमेजिनेशन थी। एलेक्स अपने बड़े भाई स्टैन, अपनी बड़ी बहन मॉली और अपने पेरेंट्स करेन और जैक के साथ रहता था। ये एक बिजी घर था और कभी-कभी उसके बड़े भाई बहन उसे चिढ़ाते थे। एक सर्दी के दिन एलेक्स को चिकन पॉक्स हो गया। उसके पूरे शरीर पर लाल दाने थे और उसे स्कूल से घर पर ही रहना पड़ा। उसके पापा को बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा और उसकी मम्मी को काम पर जाना पड़ा, जिससे एलेक्स पूरे दिन बड़े घर में अकेला रह गया। उसे थोड़ा अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन उसके पास उसकी पेट माउस डोरिस और उसका टेलीस्कोप था जो उसे कंपनी देते थे। उसी दिन पीटर ब्यूप्रे, एलिस रिबन्स, बर्टन जर्निगन और अर्ल अनगर नाम के 4 इंटरनेशनल स्पाइसों का एक ग्रुप एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा था। उन्होंने एक बड़ी कंपनी से एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोचिप चुराई थी। यह चिप यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स के लिए थी और इसकी कीमत लाखों डॉलर थी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी से बिना पकड़े इसे निकालने के लिए उन्होंने चालाकी से छोटी सी चिप को एक रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार के अंदर छिपा दिया। उन्होंने इसे बाद में लेने का प्लान बनाया, लेकिन एयरपोर्ट पर एक गड़बड़ हो गई। मिसेस हेस नाम की एक बुजुर्ग महिला एलेक्स के पड़ोस में अपने घर लौट रही थी। उन्होंने गलती से टॉय कार वाला बैग उठा लिया और स्पीसों को उनका खाली बैग मिल गया। मिसेस हेस को नहीं पता था कि टॉय कार में एक कीमती सीक्रेट था। उन्होंने एलेक्स को अपनी बर्फीली ड्राइववे को साफ करने के लिए गिफ्ट के तौर पर दे दिया। एलेक्स खिलौना पाकर बहुत खुश हुआ। वह बोर और बीमार महसूस कर रहा था और एक नया खिलौना वही था जिसकी उसे खुद को खुश करने के लिए जरूरत थी। उसने तुरंत उससे खेलना शुरू कर दिया। उसे पूरे घर में चला रहा था। उसे नहीं पता था कि इस मजेदार छोटी कार के अंदर एक कंप्यूटर चिप थी जिसे कुछ बहुत खतरनाक लोग ढूंढ रहे थे। टॉय कार अब एलेक्स के घर में सुरक्षित थी और जासूस उसे ढूंढने के लिए बहुत बेताब हो रहे थे। एलेक्स ने अपना दिन अपनी खिड़की से टेलीस्कोप से बाहर देखते हुए बिताया। शांत सड़क को देख रहा था। उसने अपने पड़ोसियों के घर और बर्फ से ढके पेड़ देखे। यह एक शांत सीन था। उसने अपना टेलीस्कोप मिसेस हेस के घर पर लगाया और फिर बाकी ब्लॉक को स्कैन किया। जब वह देख रहा था, उसने एक अजीब कार को अपनी सड़क पर धीरे धीरे चलते देखा। उसने अंदर कुछ लोगों को देखा जो उसके पड़ोस के नहीं लग रहे थे। वे सभी घरों को बहुत ध्यान से देख रहे थे, जैसे कि वे कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढ रहे हो। इससे एलेक्स थोड़ा क्यूरियस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि वे नए लोग हैं जो यहाँ रहने आए हैं। उसने अपनी नई टॉय कार से खेलना जारी रखा। उसे आने वाली मुसीबत का कोई अंदाजा नहीं था। गंभीर पीटर ब्यूप्रे के नेतृत्व में 4 स्पाइसों ने जल्द ही पता लगा लिया कि उनका खोया हुआ बैग कहाँ गया था। उन्होंने मिसेस हेस को उनके पते पर ट्रैक किया जो एलेक्स के पड़ोस में ही था। उनकी योजना सरल थी। वे ब्लॉक के हर घर को व्यवस्थित रूप से खोजेंगे जब तक उन्हें माइक्रोचिप वाली खिलौना कार नहीं मिल जाती। उन्होंने यह ढोंग करने का फैसला किया कि वे सिर्फ उन निवासियों की जांच कर रहे थे जो दिन में घर पर थे। उन्होंने घर घर जाना शुरू किया, लेकिन उन्हें पता चला कि अधिकांश घर खाली थे क्योंकि लोग काम पर या स्कूल में थे। इससे उनकी खोज बहुत आसान हो गई क्योंकि वे बिना किसी को पता चले खाली घरों में घुस सकते थे। एलेक्स अभी भी अपनी खिड़की से देख रहा था। उसने इन अजीब लोगों को एक एक करके अपने पड़ोसियों के घरों में घुसते देखा। सबसे पहले उसने उन्हें मैकेंजी के घर में जाते देखा, फिर पीटरसन के। वह जानता था कि कुछ बहुत गलत था। ये दोस्ताना विजिटर्स नहीं थे। उसने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। उसने उन्हें बताया कि उसने क्या देखा, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो जासूस पहले ही उस घर से निकल चुके थे जिसमें वे थे। पुलिस ने जांच की और कुछ भी गलत नहीं पाया। इसलिए उन्होंने सोचा कि एलेक्स सिर्फ एक छोटा लड़का था जिसकी बड़ी कल्पना थी और वह बीमार होने के कारण कहानियां बना रहा था। उन्होंने उसे दोबारा कॉल न करने के लिए कहा जब तक कि यह कोई असली इमरजेंसी न हो। इससे एलेक्स बहुत निराश महसूस हुआ। वह जानता था कि उसने जो देखा वह असली था। अगले दिन उसने अपने परिवार को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी उस पर विश्वास नहीं किया। उसके भाई स्टैन और बहन मॉली ने बस उस पर हंसा और उसकी मां ने सोचा कि चिकन पॉक्स उसे चीजें दिखा रहा था।
एलेक्स ने खुद को पूरी तरह से अकेला महसूस किया। वह जानता था कि उसे यह साबित करने के लिए कुछ करना होगा कि वह सच कह रहा था। उसने सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। उसने अपनी रिमोट कंट्रोल्ड कार पर एक वीडियो कैमरा लगाया और उसे बाहर चलाया। वह स्पाइसों का एक स्पष्ट वीडियो प्राप्त करने में कामयाब रहा, जो एक और घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वह आखिरकार सबूत पाकर उत्साहित था। दुर्भाग्य से उसकी योजना पूरी तरह से सफल नहीं हुई। जब वह रिकॉर्ड कर रहा था तो स्पाइसों ने खिलौना कार देखी। उन्होंने उसका पीछा किया और एलेक्स मुश्किल से उसे अपने घर के अंदर वापस ला पाया। लेकिन इस प्रक्रिया में वीडियो टेप कैमरे से गिर गया और बर्फ में गिर गया। एलिस रिबन्स, स्पाइसों में से एक, को टेप मिल गया। अब स्पाइसों को यकीन हो गया था कि घर में रहने वाला लड़का जानता था कि वे कौन थे। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि वह खिलौना कार जिसे वह नियंत्रित कर रहा था, उसी में उनकी माइक्रोचिप थी। उनका मिशन अब एक स्पष्ट लक्ष्य था, एलेक्स प्रूइट का घर। उन्हें वह कार किसी भी कीमत पर हासिल करनी थी। अब जब एलेक्स को पता चला कि जासूस उसे और उसकी खिलौना कार को लेने आ रहे थे, तो उसे समझ आ गया कि वह असली खतरे में था। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उसे खुद ही अपनी और अपने घर की रक्षा करनी थी। उसे उन नायकों की कहानियां याद आईं जिन्होंने अपने दुश्मनों को हराने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था। एलेक्स ने फैसला किया कि वह इन बुरे लोगों को जीतने नहीं देगा। वह अपने पूरे घर को जाल का एक विशाल अटूट किला बना देगा। उसने स्पाइसों के आने की तैयारी में पूरा दिन बिताया। उसने जो कुछ भी मिल सकता था उसका इस्तेमाल किया। अपने खिलौने, घर का सामान और अपनी अविश्वसनीय रचनात्मकता का इस्तेमाल करके हर कमरे में सरप्राइज सेट किए। उसकी रक्षा की पहली पंक्ति आंगन था। उसने पीछे के दरवाजे से एक बगीचे की नली को जोड़ा और उसे सीढ़ियों पर पानी छिड़कने दिया, जिससे वे बर्फ की एक फिसलन भरी चादर बन गई। अंदर उसने सीढ़ियों के ऊपर एक बुक शेल्फ को खतरनाक तरीके से संतुलित किया, जो किसी के भी ऊपर आने पर गिरने के लिए तैयार था। उसने अपनी ट्रेन सेट के तारों का उपयोग करके अपने सामने के दरवाजे के हैंडल को विद्युतीकृत कर दिया, ताकि जो कोई भी उसे छूता उसे एक बड़ा झटका लगता। उसने एक भारी टेलीविजन को एक कैबिनेट से गिरने के लिए भी तैयार किया और एक खिड़की के नीचे एक ट्रेडमिल लगाया, जिसे एक कालीन से ढका हुआ था, ताकि घुसपैठिए को कमरे में फेंक दिया जा सके। उसके घर का हर कोना अब एक चालाक और दर्दनाक सरप्राइज लिए हुए था। अधिक सीधे टकरावों के लिए एलेक्स ने कुछ पर्सनल जाल तैयार किए। वह जानता था कि जासूस घर की तलाशी के लिए बंट जाएंगे, इसलिए उसने हर क्षेत्र के लिए जाल तैयार किए। बेसमेंट में उसने एक रास्ता बनाया जो सीधे काली स्याही के पोखर में ले जाता था। अपने भाई के कमरे में उसने अलमारी के दरवाजे से जुड़े वजन और पुली की एक श्रृंखला स्थापित की। बाथरूम में उसने अप्रत्याशित पानी के जेट को छिड़कने के लिए प्लम्बिंग के साथ छेड़छाड़ की। उसने अपनी पालतू माउस डोरिस को भी सही समय पर तारों को चबाने के लिए प्रशिक्षित किया। एलेक्स अब सिर्फ एक बीमार छोटा लड़का नहीं था, वह एक मास्टर रणनीतिकार था जो अपने महल की रक्षा के लिए तैयार था। स्पाइसों को लगा कि एक छोटे बच्चे को हराना आसान होगा। उन्हें नहीं पता था कि उनका क्या इंतजार कर रहा था। उन्होंने देखा कि एलेक्स घर पर अकेला था और उन्होंने हमला करने का सही समय तय किया। ब्यूप्रे, अनगर, जर्निगन और एलिस घर में अलग अलग बिंदुओं से प्रवेश करने के लिए बंट गए। वे आत्मविश्वासी और अहंकारी थे, यह मानते हुए कि उनका मिशन मिनटों में खत्म हो जाएगा। वे संपत्ति पर कदम रखे, चिप लेने और छोड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही पहला जासूस अनगर बर्फीली सीढ़ियों पर फिसल गया, उन्हें एहसास होने लगा कि यह वह आसान काम नहीं होगा जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। माइक्रोचिप के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी। जासूस एक एक करके एलेक्स के जाल में फंसते गए, एक हास्यपूर्ण और दर्दनाक घटनाओं के क्रम में। अनगर बर्फ पर फिसलने के बाद एक खिड़की से अंदर चढ़ने की कोशिश की, केवल छिपे हुए ट्रेडमिल पर उतरने और कमरे में फेंक दिए जाने के लिए। जर्निगन ने सामने के दरवाजे की कोशिश की और एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक शॉक मिला, जिससे उसके बाल खड़े हो गए। जब वह आखिरकार अंदर आया तो उसे गिरती हुई बुकशेल्फ से टक्कर लगी। एलिस, ग्रुप की अकेली महिला, चालाक बनने की कोशिश की
और डम्बवेटर का इस्तेमाल किया, लेकिन एलेक्स ने उसे बेसमेंट में गिरा दिया, जहां वह काली स्याही के पोखर में गिरी। हर जासूस को एक अलग, पूरी तरह से नियोजित जाल से सामना करना पड़ा। ब्यूप्रे, लीडर, सबसे जिद्दी था। वह कई जालों से बचने में कामयाब रहा और आखिरकार एलेक्स को अटारी में घेर लिया। लेकिन एलेक्स के पास एक आखिरी बड़ा सरप्राइज था। उसने एक खिड़की के नीचे पीछे के यार्ड में एक ट्रैम्पोलिन लगाया था। उसने ब्यूप्रे को खिड़की की ओर उसका पीछा करने के लिए धोखा दिया। आखिरी सेकंड में एलेक्स ने एक अस्थायी जिप लाइन पर छलांग लगाई, जिसे उसने अपने पीछे के यार्ड में ट्री हाउस तक पहुंचने के लिए बनाया था। ब्यूप्रे ट्रैम्पोलिन को न देखकर उसके पीछे खिड़की से कूद गया। वह ट्रैम्पोलिन पर उतरा और अनियंत्रित रूप से उछला, पूरी तरह से हारा हुआ और अपमानित। एलेक्स ने सभी 4 खतरनाक अंतरराष्ट्रीय अपराधियों को मात दे दी थी। जब जासूस उसके जालों में उलझे हुए थे, एलेक्स ने पुलिस को फिर से फोन किया। इस बार उसने उन्हें बताया कि जिन अपराधियों की उसने पहले रिपोर्ट की थी, वे अब उसके घर के अंदर थे। पिछली कॉल के कारण पुलिस हिचकिचा रही थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ मामले में एक कार भेजने का फैसला किया। जब पुलिस अधिकारी पहुंचा तो उसने अराजकता देखी। उसने जर्निगन को बर्फ में फंसा हुआ देखा, अनगर को टेप में उलझा हुआ और एलिस को स्याही से ढका हुआ। एलेक्स के शोरगुल वाले तोते की मदद से पुलिस ने आखिरकार सभी स्पाइसों को ढूंढ लिया और गिरफ्तार कर लिया, जिसमें ब्यूप्रे भी शामिल था, जो अभी भी ट्रैम्पोलिन पर उछल रहा था। माइक्रोचिप को खिलौना कार से बरामद कर लिया गया और मिशन सफल रहा। जब एलेक्स का परिवार घर आया तो वे पुलिस कारों और गंदगी को देखकर हैरान रह गए। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि एलेक्स शुरू से ही सच कह रहा था। वे उसकी हिम्मत और बुद्धिमत्ता से चकित थे। उसके पिता अपनी यात्रा से लौटे और पूरे परिवार ने अपने युवा नायक का जश्न मनाया। एलेक्स अब सिर्फ चिकन पॉक्स वाला छोटा भाई नहीं था, वह बहादुर लड़का था जिसने खतरनाक स्पाइसों से अपने घर की रक्षा की थी। उसने साबित कर दिया था कि एक छोटा बच्चा भी जब अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है तो बड़े काम कर सकता है। एलेक्स प्रुइट, वह लड़का जो घर पर अकेला था, परिवार और पड़ोस का नायक बन गया था।